अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इल्म टीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरे पास 2 गेस्ट पेपर हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं आपसे दोनों गेस्ट पेपर जो है डिस्कस करूँगा। उसमें स्पेशली जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है हर चैप्टर से ही बताए गए हैं, ठीक है। पेज पर लिखे हुए हैं तो आपको क्लियरली मतलब का आइडिया हो जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू से न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। फेडरल बोर्ड के वाले जितने भी गेस्ट पेपर होते हैं वहाँ यहाँ पे सारे के सारे जो है अपलोड होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये गैस है, गैस बायोलॉजी 12 चैप्टर 14 में से क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। चैप्टर 15 में रिलेशनशिप ऑफ एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट, ये शॉर्ट में। काउंटर करंट शॉर्ट में। ट्यूबुलर सिक्रेशन शॉर्ट में। चैप्टर 16 वर्टिबल कॉलम लॉन्ग। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग में आ सकता है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल लॉन्ग का बी पार्ट बन सकता है या ए भी बन सकता है, मतलब पार्ट बन के आएगा। चैप्टर 17 नर्व इम्पल्स साइनैप्स ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। साइनैप्स शॉर्ट में आएगा, नर्व इम्पल्स और ब्रेन लॉन्ग में आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड चैप्टर 18 पिट्यूटरी ग्लैंड लॉन्ग। एडिसन डिजीज शॉर्ट। कशिंग डिजीज शॉर्ट। मैक्सिडेमा शॉर्ट। मैक्सिडेमा दोबारा रिपीट। क्रिटिनिज्म शॉर्ट। ग्रेव डिजीज शॉर्ट, ठीक है। ग्रेव डिजीज़ का साइड में बॉक्स दिया हुआ है, वो आपने करना है। चैप्टर 20 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लॉन्ग। हार्मोनल कंट्रोल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लॉन्ग का बी पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है लॉन्ग। रिप्रोडक्टिव साइकिल लॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग। IVF शॉर्ट। चैप्टर 21 गैस्ट्रुलेशन लॉन्ग। टाइप ऑफ क्लीवेज लॉन्ग पार्ट। ट्विंस शॉर्ट। चैप्टर 22 एपिस्टेसिस पार्ट शॉर्ट, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन। हेमोफीलिया शॉर्ट क्वेश्चन। कलर ब्लाइंडनेस शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 23 मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन लॉन्ग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लॉन्ग। और इसके अलावा जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी लॉन्ग में आएगा, वो यहाँ मेंशन नहीं है। चैप्टर 25 नाइट्रोजन साइकिल एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये दोनों लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 26 PCR रिस्ट्रिक्शन इंडो PCR लॉन्ग। रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस शॉर्ट। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी लॉन्ग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लॉन्ग, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला गेस्ट पेपर। अब चलते हैं दूसरे गेस्ट पेपर की तरफ। तो ये थोड़ा डिटेल के साथ दिया हुआ है। चैप्टर 14 में अगर शायद शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग की बात की जाए, शॉर्ट में हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्टेप ऑफ एक्सलेशन, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, हेमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन, साइनोसाइटिस। अगर शॉर्ट की बात की जाए तो लॉन्ग की, उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चैप्टर 15 डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो कन्फर्मर्स, कंपैरिजन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, मैराइन फिशेज एंड फ्रेश वाटर फिशेज एंड हाइड्रोबायोसिस, टाइप ऑफ नेफ्रॉन, मैकेनिज्म ऑफ यूराइन कंसंट्रेशन, किडनी स्टोन, थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजी इन मैन। शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यूराइन फॉर्मेशन, किडनी डायलिसिस। चैप्टर 16 बून सेल, ये शॉर्ट बता रहा हूँ पहले। बून सेल जिसमें तीनों टाइप्स आ जाती हैं। टाइप ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर, डिस्क स्लिप, आर्थराइटिस। डिफरेंस बिटवीन टेटनस एंड मसल टेटना, जिसका बॉक्स दिया हुआ है, उसमें एक डिफरेंस आप और भी ऐड कर दें, ठीक है। चैप्टर 16 से लॉन्ग अल्ट्रा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको पहले बताया। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, वो भी पहले बता के आया हूँ। चैप्टर 17 टाइप ऑफ न्यूरॉन, इसमें स्पेशली जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स, टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, टेस्ट रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग में देखें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, साइनैप्स, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा चैप्टर 18 रोल ऑफ हार्मोन एज केमिकल मैसेंजर, मॉडिफिकेशन ऑफ हार्मोन, न्यूरोसेक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, हार्मोन रेगुलेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। लॉन्ग में एंटीरियर पिट्यूटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेनक्रियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीडबैक मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, और तीनों लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 19 बायोलॉजिकल रिदम शॉर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इनिट बिहेवियर, डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस एंड ट्रॉपिज्म, माइग्रेशन ऑफ सैल्मन, डांसेस ऑफ बीज एटसेट्रा। लर्निंग और सोशल बिहेवियर जो है ये कम ही आता है, इसमें लॉन्ग नहीं आता, लेकिन फिर भी आप कर लें, अगर आ गया तो आपको करना पड़ेगा। सेकंड देखें तो चैप्टर नंबर 20, इसमें हमारे पास है हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल एंड एक्सप्लेन द रोल, कॉजेज ऑफ फीमेल एंड मेल इनफर्टिलिटी, जो उसके डिजीज़ वगैरह हैं, टेस्ट ट्यूब यानी IVF, गुनेरिया एंड सिफिलिस। गुनेरिया सिफिलिस इतना आता नहीं है, एड्स वाला आता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। चैप्टर 21 में अगर देखा जाए, डिफरेंस बिटवीन मोरुला एंड ब्लास्टुला, लिस्ट द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर्म फ्रॉम 3 germ layers, न्यूरल क्रस्ट, लिस्ट द स्ट्रक्चर दैट आर derived फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट cells, define organizer and differentiate between primary and secondary organizer induction, events of development in human in terms of first trimester, differentiate between term gestation and pregnancy, factor responsible for aging, genetic or environmental lifestyle. उसके बाद है list changes that occur at cellular level during aging.
लॉन्ग में बात करें, न्यूरोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन बर्थ एंड लेबर प्रोसेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 22, डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, रिलेट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद एपिस्टेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको ईजी नहीं लेना। X0 and ZW sex determination system, differentiate between sex influence and sex limited traits, inheritance of hemophilia and color blindness। लॉन्ग में बात करें, एपिस्टेसिस और जीन लिंकेज इन ड्रोसोफिला, जो ड्रोसोफिला का वो लॉन्ग और वो जो एक मॉर्गन ने इस पर वो प्रैक्टिकल किया था वो भी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज। चैप्टर नंबर 23, कंपेयर बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन इनहेरिटेंस, प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा रिपीट हो चुका है। ग्राफ एक्सपेरिमेंट, 3 मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट, नेजल्सन सथल एक्सपेरिमेंट, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट। Limitation of DNA polymerase III, proofreading during DNA replication, characteristic of genetic coding, differentiate between protein synthesis in prokaryote and eukaryote, alternate splicing, intron and exon, type of mutation, Down syndrome and phenylketonuria. Chapter 24, comparison between theory of creation and theory of evolution, how biogeography provide an evidence for evolution, differentiate between convergent and divergent evolution, homologous and analogous structure, evolution of eukaryotes from prokaryotes, state the drawbacks in Lamarckism, comparison of Lamarckism and Darwinism, role of Charles Lyell and Thomas Malthus, concept of genetic drift, allopathic speciation। ठीक है, स्पेसिएशन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में देखें, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। चैप्टर 25, एक्विफायर्स, productivity and its types, differentiate between xeric arc, इसमें जो है हमारे पास स्टेट ड्रॉबैक इन लामार्किज्म, ठीक है, बल्कि वो हमने कर लिया था, नीचे बात कर रहे थे। डिफरेंशिएट बिटवीन जीरो आर्क एंड हाइड्रार्क सक्सेशन, कैरिंग कैपेसिटी एंड मैन्यूअल वैल्यूएबल साइट्स। उसके बाद है टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नाइट्रोजन साइकिल, जीरिक सक्सेशन जिसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन। चैप्टर 26 में रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन, इंडोन्यूक्लियस एंड टाइप्स ऑफ कट्स, प्रॉपर्टीज दैट रोल ऑफ वेक्टर्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी, पर्पस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एनालिसिस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सिंगर कॉल्सन मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, रोल ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट जो है रह गया थोड़ा सा, एंथर कल्चर, ओवरी कल्चर, मेरिस्टम कल्चर एंड एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक, एप्लीकेशन, लिमिटेशंस ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर, लिस्ट सम ऑफ द इकोलॉजिकल कंसर्न्स सराउंडिंग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, डेफिनेशन एंड यूज ऑफ मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज, द रोल ऑफ सक्सेसफुल जीन थेरेपी फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। Chapter 27, integrated disease management, polio vaccine, explain home guarding and its importance, role of microbes in household food processing, industrial production, vaccination and important technique applied to enhance crop and fruit yield. So that's all. and इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सुन लें। देखें, ये स्पेशली मैंने आपको एक गैस दिया है, ये आप गैस अच्छे से कर लें, मतलब आप ये टॉपिक अच्छे से कर लें। इसके अलावा आप पास पेपर्स अच्छे कर लें और SLO बेस्ड पेपर्स जो है वो आप बेस्ट से बेस्ट कर लें। यकीन माने इट विल कवर 90 to 95% ऑफ ये पेपर, ठीक है। अब 95% में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 5% में आप हो सकता है वो न्यूमेरिकल वो MCQ जो है वो थोड़े चेंज करके दे दें, तो उसमें एक चेंज आ सकता है। सो मैं उसके लिए एक मार्जिन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन से दैट 90 to 95% आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी, आप जिस इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। पहले वाला गैस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये वाला गैस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखें, इसको तैयार करें, अभी भी टाइम है, अभी भी एक दिन पूरा पड़ा हुआ है, आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। पहले ये कर लें या इस तरह करें, पहले पास पर SLO कर लें, जैसे ही वो कंप्लीट हो फिर इन चीज़ों की तरफ चले जाएं और कोशिश करें सारे के सारे हो जाएं। अगर सारे नहीं होते तो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर आपने नहीं छोड़ना, और मैं आपको दोबारा बल्कि फाइनल बता देता हूँ। चैप्टर 3 में आपने मसल वाला नहीं छोड़ना, मैं मेन आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 2 में बल्कि 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में आपने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को नहीं छोड़ना। चैप्टर 2 में आपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को नहीं छोड़ना। चैप्टर 3 में मसल वाले टॉपिक को नहीं छोड़ना। चैप्टर 4 में नर्व इम्पल्स को नहीं छोड़ना, ब्रेन को नहीं छोड़ना। चैप्टर 5 में पेनक्रियाज है और पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको नहीं छोड़ना। चैप्टर जो बिहेवियर है उसमें से इतना आता नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपने पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना, इसमें कोई भी हिसाब भी आ सकता है, स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल वो आता है। डेवलपमेंट एजिंग में उसमें गैस्ट्रुलेशन और न्यूरोलेशन, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, इनहेरिटेंस में मेंडल्स के दोनों लॉ और इसके अलावा मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है।
और नेक्स्ट क्रोमोसोम और डीएनए में, उसमें तकरीबन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी पूरा इंपॉर्टेंट है। मैनेज एनवायरनमेंट में से आप नाइट्रोजन साइकिल और इसके अलावा जो आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये दो आप कर लें बस, ठीक है। और इसके अलावा अगर लास्ट चैप्टर की बात करें तो वो अगर आप स्किप भी करना चाहें तो कर लें, लेकिन एक बार रीड कर लें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। उससे क्या होता है कि चैनल पे रीच ज़्यादा होती है और इंप्रेशन, यूट्यूब इंप्रेशन देता है, जिसकी वजह से जो है चैनल बहुत सारे बच्चों को रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाता है और सबकी जो है हेल्प हो जाती है। साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। उससे में आइडिया होता है कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, हमारी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है मैं अपलोड करूँगा, नहीं हो रहा तो मैं अपलोड नहीं कर रहा, किसी और टॉपिक पे अपलोड करूँगा। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एज वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।